हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है। हमें इसका फोर्स पॉलीगॉन फाइंड करना है। तो जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी, इसमें हम लिंक वन, ये लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री एंड लिंक फोर। ओके, देन सबसे पहले इस लिंक को हम क्या बोलते हैं? लिंक टू को क्रैंक बोलते हैं, लिंक थ्री को कनेक्टिंग रॉड, और ये फिक्स है और ये स्लाइडर है। तो सबसे पहले हमें एक एक लिंक का फोर्स पॉलीगॉन बनाना है। जैसे कि सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले लिंक फोर, सबसे पहले हम लोग लिंक फोर का करते हैं। तो लिंक फोर से करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स पी यहाँ पे हॉरिजेंटल डायग्राम, हॉरिजेंटल से लग रहा है, एंड फोर्स लिंक थ्री से भी एक फोर्स लग रहा है, बट एक और फोर्स लग रहा है जो कि नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन से जा रहा है, वो है। तो अब हम इसे फोर्स, इसको फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेंगे स्लाइडर का, देन इसमें फोर्स लगाएंगे, फोर्स पी, देन एक नीचे से फोर्स आ रहा है, उस नीचे से फोर्स आने वाले को हम क्या बोलेंगे? फोर्स वन टू। क्यों वन टू? क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स वन से टू तक जा रहा है इस फोर्स, सॉरी सॉरी, लिंक फोर्स वन फोर, फोर्स वन से फोर तक जा रहा है। देन यहाँ से एक फोर्स आ रहा है जो कि लिंक थ्री है, तो यहाँ पे लिंक थ्री टू फोर में एक फोर्स आ रहा है। तो ये हमने कुछ नहीं किया, बस इसे सेम, इसे बस यहाँ पे ढाल दिया, इसके पैरेलल में पैरेलल डायग्राम डाल दिया, और कुछ नहीं किया हमने। अब हमें एक स्केल लेना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है कि 200 न्यूटन, 5000 न्यूटन, कुछ भी दे सकता है। हमें उसे एक स्केल लेके एक मिनिमम डायग्राम में बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पे स्केल में देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। देन यहाँ पे 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन मतलब 200 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट फोर्स 200 है, मतलब 200 मतलब 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मतलब हमें सबसे पहले पी बनाना है 2 सेंटीमीटर का। सर हम पी बना दिए। उसके बाद एक सेकंड पॉज करो। अब हमें फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम बनाना है। फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम लिंक फोर का, तो लिंक फोर का फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्केल दिया रखा है, स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें पी पता है, पी ये हॉरिजेंटल डायग्राम में जा रहा है, चुपचाप से आप हॉरिजेंटल में डायग्राम में 2 सेंटीमीटर का बना दीजिए। देन उसके बाद हमें एक परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। परपेंडिकुलर तो यहाँ से सीधा एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स जाएगा जो कि 1 4 होगा। देन हमें ये दोनों का मिल गया, में से हमें ये दोनों मिल गया। देन हमें 3 4 के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से एक सीधा लाइन कर दीजिए इसका पैरेलल में। देन 3 4, दिस वन इज फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम ऑफ लिंक फोर। अब हम फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लिंक थ्री, अभी हमें लिंक थ्री फाइंड करना है। पहले हमने लिंक फोर फाइंड किया, लिंक थ्री फाइंड करेंगे, उसके बाद लिंक टू फाइंड करेंगे। तो हम लिंक थ्री कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो लिंक है उसमें फोर्स कितने टाइप्स का लग रहा है, सबसे पहले हमें वो देखना है। तो देखिए, जैसे कि ये जो लिंक है उसमें क्या कौन सा फोर्स लग रहा है? सबसे पहले हमारे पास एक फोर्स लग रहा है जो कि 4 3 में फोर्स लग रहा है। 4 3 मतलब यहाँ से एक फोर्स आ रहा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 और 3 का भी एक फोर्स आ रहा है। पर यहाँ पे दो फोर्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, फिक्स पॉइंट नहीं है, इसलिए हमें नीचे से फोर्स नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे दो फोर्स बनना है, तो यहाँ पे हमें दो फोर्स बनना है। तो आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी फोर्स पॉलीगन बनाने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 फोर्स होना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दो फोर्स है, दैट इज़ वाई यू कैनॉट ड्रॉ द फोर्स पॉलीगन डायग्राम। ओके, आप फोर्स पॉलीगन डायग्राम नहीं बना सकते हैं। देन तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स 4 3 और ये 4 2 3, ठीक इसका पैरेलल हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया। उसके बाद हमें इतना पता है कि फोर्स 2 3 इसका अपोजिट जो डायरेक्शन में फोर्स जाता है वो भी बराबर होता है, और इसका अपोजिशन में जो फोर्स जाता है वो भी बराबर होता है। 4 3 2 इज इक्वल टू 3 4। तो हमें सबका फोर्स, सबका सब फोर्स इक्वल है, जैसे कि फोर्स 3 2 इज इक्वल टू फोर्स 2 3 इज इक्वल टू फोर्स 4 3 इज इक्वल टू फोर्स 3 4 इज इक्वल टू। अब हमें क्या फाइंड करना है? इसका लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ इज इक्वल टू ए बी इंटू स्केल, ए बी इंटू स्केल, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ए बी इंटू स्केल, स्केल कितना है? 100 सेंटीमीटर। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लिंक टू फाइंड करेंगे। तो लिंक टू फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें
कितने टाइप्स का फोर्स आ रहा है। सबसे पहले लिंक टू के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले ठीक इसका एग्जैक्ट एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसका एग्जैक्ट पैरेलल लाइन बनाएंगे, उसके बाद इसमें दो फोर्स लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 से 2 का तरफ में एक फोर्स जा रहा है यहाँ पे, एंड नीचे से भी एक फोर्स आ रहा है जो कि इसका हम अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स बनाएंगे 1 to 3, 1 to 2। अब हमें देख सकते हैं कि ये एक डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। वो कौन सा डायरेक्शन है? वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें ये याद रखना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसका जो टॉर्क होगा वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। तो इसका टॉर्क किस डायरेक्शन में घूमेगा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। देन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब हमें इसमें इसका एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है जो कि 90 डिग्री में है। 90 डिग्री लाइन खींचा, और ये जो लाइन खींचा वो उस लाइन को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जिसके हमने एच नाम दिया। अब हमें टॉर्क फाइंड करना है। ये टॉर्क फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि फोर्स हम कौन सा लेना है, हमें कौन सा फोर्स मालूम है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स 3-2 हमें मालूम है, तो फोर्स 3-2 इंटू हाइट इंटू स्केल कितना है? 100 सेंटीमीटर। ओके, देन हमें इस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे T2 का वैल्यू आएगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।